प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश ये कलई किया हुआ पृष्ठ उस पर चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है, ये आपतित किरण होता है। आपतित होकर वो पुनः टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। पॉलिशदार तथा चिकनी सतह से टकराकर जब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन का यह चित्र होगा जिसमें ये जो परावर्तित जो किरण आ रही है उसे परावर्तित आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा इस सतह से टकराकर जब ये वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस रेखा को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब खींचा जाता है, इसे अभिलंब कहते हैं। तथा अभिलंब व आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण इसे आई से दर्शाते हैं तथा अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच का कोण आपतन कोण ये आर होता है, जहां आई बराबर आपतन कोण तथा आर बराबर परावर्तन कोण। ये मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बी और ये सी। ये जो पृष्ठ है हमारा, मान लीजिए पी क्यू हमारा पृष्ठ है, ये इसका कलई किया हुआ भाग है, कलई पृष्ठ। अब इस प्रकार जैसे अन्य परिभाषाएं इसके संबंध में लिखने के लिए आ सकती है। पहले तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तथा आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, जिसे परावर्तित किरण कहते हैं तथा इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के किसी चिकनी सतह पर से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा हो गई। इसमें एक पॉइंट और होता है, जैसे प्रकाश के परावर्तन के समय जो प्रकाश की चाल इधर आते समय होती है वही प्रकाश की चाल जाते समय होती है। तो इसको लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है। इस प्रकार जैसे ये पूरा प्रकाश के परावर्तन का चित्र हुआ। प्रकाश का परावर्तन
और प्रकाश के परावर्तन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। ये जो कलई पृष्ठ होता है इसी का नाम होता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ पहला परिभाषा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में पहली परिभाषा परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर वापस लौटता है उसी पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रकाश आपतित होने पर जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ जो हमारे ये चित्र में परावर्तक पृष्ठ है PQ। अब दूसरा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में परिभाषा हो सकता है आपतित किरण। आपतित किरण मतलब प्रकाश की वह किरण जो समतल पृष्ठ या कलई पृष्ठ या चिकनी या पॉलिशदार पृष्ठ से आकर टकराती है, वो किरण आपतित किरण कहलाती है। वह किरण आपतित किरण वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण हमारे चित्र में आपतित किरण है AB, तो यहाँ AB लिख देंगे। अब तीसरा हो सकता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण वह किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, या जो किरण आपतित किरण जब कलई पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो वह किरण परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण आपतित किरण जब परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौटते किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। इस प्रकार ये परावर्तित किरण हमारे चित्र में परावर्तित किरण है BC। अब इसी प्रकार अन्य परिभाषा हो सकता है आपतन बिंदु।
बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? तो जहां प्रकाश की आपतित किरण जहां पृष्ठ से टकराकर जिस बिंदु से पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होती है उसी बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित होती है उसी बिंदु को आपतित बिंदु आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु हमारे चित्र में यहाँ पे आपतन बिंदु था जो बिंदु बी है। पुनः हमारा पांचवा परिभाषा हो सकता है अभिलंब। अभिलंब अभिलंब क्या है? अभिलंब आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई एक रेखा है। तो ये जो अभिलंब है यह आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा है, जो कि हमारे चित्र में था। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, यहाँ पे डी बी डी। इसी प्रकार जैसे आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसी प्रकार परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण, जो कोण आर है उसे ही परावर्तन कोण कहते हैं। इस प्रकार ये प्रकाश के परावर्तन के संबंध में सभी परिभाषाएं हो गई। अब प्रकाश परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार परावर्तन कितने प्रकार का होता है या हो सकता है? मैंने इसमें कहा कि चिकनी सतह पर यह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है या उसी प्रकार जिस प्रकार आपतित किरण आती है उसी प्रकार परावर्तित किरण जाती है। अब इसमें परावर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला चिकनी सतह पर या दूसरा हो सकता है खुरदुरी सतह पर। पहला चिकनी सतह पर हुए परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो उसका नियत नाम होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन चिकनी या पॉलिशदार सतह पर हुए परावर्तन को ही नियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जब लिखेंगे, जब प्रकाश का परावर्तन
चिकनी पृष्ठ पर होता है तो उस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे ये इस प्रकार का परावर्तन, ये आपतित किरण है, एक ही आपतित किरण है। यहाँ अन्य भी आपतित किरणें बनाई जा सकती हैं, जैसे इस प्रकार दो आपतित किरणें आ रही हैं और उसी माध्यम में फिर से परावर्तित हो जा रही हैं। ये आपतित किरणें हैं और ये परावर्तित किरणें हैं। और ये जो हमारा, इससे पहले चिकना पृष्ठ बनाना होगा, मतलब पीछे कलई करना होगा, कलई पृष्ठ, और ये चिकना पृष्ठ। तो ये जो परावर्तन है चिकने पृष्ठ पर या कलई किए हुए पृष्ठ पर हुए परावर्तन को ही नियमित परावर्तन कहते हैं। ये नियमित परावर्तन है, नियमित परावर्तन। अब दूसरा हो सकता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं? अनियमित परावर्तन अर्थात किसी खुरदुरे पृष्ठ पर परावर्तन जब होता है तो उसी परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं, क्योंकि वो नियमित नहीं होता है। वो उसकी जो परावर्तित किरण होगी वो यहीं भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ कहीं भी जा सकती है, उसका कोई नियत स्थान नहीं है, इसलिए उसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ पर होता है तब उस परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे अनियमित परावर्तन में हमें किसी प्रकार का पृष्ठ बना लेना है, जैसे ये खुरदुरा पृष्ठ होगा हमारा, खुरदुरा पृष्ठ भी कलई किया है, और इस कलई पृष्ठ पे जब आपतित किरणें आपतित होती हैं कुछ इस प्रकार, ये दो किरणें आपतित हुई तो इनका कोई नियत परावर्तन नहीं होगा, मतलब कुछ की किरणें इस प्रकार जाएंगी और कुछ इस प्रकार। तो इसी परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन।